2019 से नियुक्ति की राह देख रहे चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया। नियुक्ति का इंतजार कर रहे फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने गुरुवार को इको गार्डन में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की माने तो शुक्रवार यानी कल व राजधानी की सड़कों पर भी उतरकर अपना विरोध जताएंगे। चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के धरने को फार्मासिस्ट फेडरेशन ने भी समर्थन दिया है। फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि बेरोजगार फार्मासिस्ट 2019 से परेशान है, जिनकी नियुक्ति बेवजह विवादित बताई जा रही है। दरअसल होम्योपैथिक विभाग में फार्मासिस्ट भर्ती के लिए साल 2019 में विज्ञापन निकला था, जिसके बाद हुई परीक्षा में करीब 414 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थी चयनित हुए थे। 4 साल बाद भी नियुक्ति न मिलने से अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। हम सभी यहाँ होम्योपैथिक चयनित फार्मासिस्ट इकट्ठा हुए हैं। हम लोग की वैकेंसी सन 2019 में आई थी। उसके तत्पश्चात हमारा फाइनल रिजल्ट समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात 2 नवंबर 2021 को जारी किया गया। सारी प्रक्रियाएं जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रथम सूची, द्वितीय सूची, सारी चीज़ें जारी करने के बाद आयोग ने जो अंतिम परिणाम जारी किया उससे कुछ लड़कों ने असंतुष्ट होकर न्यायालय का रुख किया और न्यायालय का रुख करते हुए वो कुछ सीटों पर स्टे ले आए। तो मेरा मात्र जो है सरकारी संस्थाओं से और सरकार से एकमात्र इतना ही प्रश्न है कि हम लोग जो भी चयनित छात्र हैं जो आज इस समय यहाँ पर एकत्रित हुए, जैसे कि आप हम सभी की भाव भंगिमाएँ देख सकते हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं। एकमात्र प्रश्न हम लोग का ये है कि हम लोग को किसी प्रकार का नियुक्ति का जो है आश्वासन मिलते मिलते कितना समय लगेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लगभग हर सरकारी दफ्तर, हर सरकारी महकमे में, हर पदाधिकारी के पास जाकर अपनी गुहार लगा चुके हैं, कहने के लिए कि मुख्यमंत्री जी को मैंने स्वयं 13 बार ज्ञापन दिया है और बाकी लड़कों ने गोरखपुर में भी मिलकर उनको 5 से 6 बार ज्ञापन भेजा है, किंतु सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलने के पश्चात, वो भी झूठा आश्वासन इस प्रकार से हमें हर बार यही कह करके टाल दिया जाता है कि आपकी 15 से 20 दिन में समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण करने के पश्चात नियुक्ति करा दी जाएगी। हम उसके बाद फॉलोअप के लिए जहां भी जाते हैं कि सर आपने हमसे कहा था कि 15 दिन के पश्चात आपकी नियुक्ति करा दी जाएगी, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि वह 15 दिन बीतते बीतते आज 2 से 3 वर्ष हो गया है। क्या किसी प्रकार की सरकार नियुक्ति की गारंटी लेती है, या हम लोग को ये बताया क्यों नहीं जाता है कि आपको परीक्षा पास करने के उपरांत, आपको ट्रेनिंग लेने के उपरांत आपको कोर्ट की भी स्थिति का जायज़ा लेना पड़ेगा या वहाँ की प्रक्रियाओं का भी सामना करना पड़ेगा। कि हर जगह अधिवक्ताओं की सरकार से लेकर शासन तक की व्यवस्था है। महंगे अधिवक्ता हैं जो हर अपीयरेंस के लिए कोर्ट में 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं। तो आखिरकार ये नियुक्तियां जो कि सरकार की लचर व्यवस्थाओं की वजह से ही कोर्ट में जाती हैं, वो इतने समय तक क्यों पड़ी रहती हैं। एक प्रश्न और है, जो हमारा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसकी जो परिस्थितियां हैं और जो उसकी नीतियां हैं वो इतनी लचर क्यों हैं कि सन 2013 से जब से आयोग का निर्माण हुआ है उसने 32 वैकेंसियां निकाली हैं, जिसमें 26 अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है। आखिरकार जब आपको यही करना है कि सारी वैकेंसियां कोर्ट में ही जाएंगी, तो फिर आप अपने नियमों को, आप अपने जो भी आपकी नीतियाँ, आप उनको सुधारते क्यों नहीं हैं। हम लोग की पिछले विगत हमारे 3 वर्षों से हमारा वेतन रुका हुआ है। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। यहाँ बहुत सारे छात्र और बहुत सारे चयनित फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिनके पास शाम को खाने की भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग 100-150 रुपये इकट्ठा करके किसी प्रकार का आयोजन करते हैं, वकील करते हैं। आखिरकार इसमें गलती किसकी है? हमारी तो है नहीं। आप सब बार बार हमें आश्वासन देते रहते हैं कि कल को ये किया जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो समस्या सबसे बड़ी यही है कि क्या हम आपकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? कल को चल करके यदि हमारी मांगों को समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो हम मुख्य चौराहों को घेरने के पश्चात आत्मदाह का भी प्रयास करेंगे। 30 तारीख को न्यायालय में हमारी जो है सुनवाई की डेट लगी हुई है, जिसमें हम आशा करते हैं कि सरकार अपने पूरे दम के साथ उतर करके अपने सीनियर अधिवक्ताओं को भेज करके हमारे इस मैटर का निस्तारण करवाएगी।